जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। राजौरी में नाकिस कारकर्दगी पर 3 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने ये कार्रवाई आदि कर्मयोगी अभियान स्कीम पर अमल दरामद में नाकामी के बाद की। मुअत्तल अफसरान में खादिम शाह, बीडीओ बदलोल, कुलदीप राज, बीडीओ कालाकोट और दत्ताराम, बीडीओ डोंगी शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक इन अफसरान ने तरक्याती स्कीम के अहम अहदाफ पर अमल नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को 7 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। इंतजामिया ने दीगर अफसरान को भी खबरदार किया है कि गफलत या ताखीर की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए मकसूद मनाज की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली नशिस्तों बडगाम और नगरोटा पर ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि पूरा इंतखाबी अमल 16 नवंबर से कबल मुकम्मल किया जाएगा। बडगाम नशिस्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जबकि नगरोटा नशिस्त सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली करार दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सिक्योरिटी और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत थी। दोनों नशिस्तों को सियासी तौर पर निहायत अहम तस्वुर किया जा रहा है और नवंबर में एक पुरजोश इंतखाबी मुकाबले की तवक्का की जा रही है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, आने वाला राज्यसभा इंतखाब ये वाज़ा कर देगा कि कौन सी सियासी जमातें बीजेपी के साथ हैं और कौन हकीकी अपोजिशन में। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नशिस्त कांग्रेस के लिए रखी थी, मगर पार्टी ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। उमर अब्दुल्ला ने खबरदार किया है कि जो भी रुकन बीजेपी के हक में वोट देगा या गैर हाजिर रहेगा, अवाम के सामने बेनकाब हो जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी 3 नशिस्तें जीतने का ख्वाब सिर्फ पैसे, दबाव या एजेंसियों के जोर पर ही देख सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राज्यसभा इंतखाबात से मुतालिक अपनी यकीन दहानियों से पसपाई इस बात की अलामत है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी कर रही है। करा ने बताया कि एनसी ने कांग्रेस को एक महफूज नशिस्त देने की यकीन दहानी कराई थी, मगर बाद में वो चौथी और गैर महफूज नशिस्त पर बजिद रही, जिसके बाद कांग्रेस ने इंतखाब न लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यकीन दहानियों से इनहराफ पर पार्टी में बरहमी पाई जाती है और एनसी के हालिया इकदाम से लगता है कि वो इंडिया ब्लॉक में अपनी पोजीशन पर असरनौ गौर कर रही है। श्रीनगर पुलिस ने जमात इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुबैना तौर पर वाबस्ता 4 अफराद के घरों पर छापे मारे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयां बटमालू, बागात, कन्हामा और नौगाम के इलाकों में की गई। छापों के दौरान मुख्तलिफ मवाद, लिटरेचर और तस्वीर बरामद की गई, जो मुबैना तौर पर कलदम तंजीमों से मुंसलिक बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाइयां तमाम कानूनी तकाजों के मुताबिक की गई और ये इकदाम वादी में अलाहिदगी पसंद नेटवर्क और उसके मुआवन ढांचे को खत्म करने की वसी मुहिम का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बीजेपी के हाथों में महफूज है। उन्होंने कहा कि पार्टी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे और बीजेपी जमहूरी कदरों और अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 11 बरसों से जम्मू कश्मीर को तरजीह दी है और साल 2014 के सैलाब के दौरान पहली दिवाली यहाँ मनाई। उन्होंने कहा कि आने वाले नस्लों की बेहतरी के लिए जरूरी है कि बीजेपी के नुमाइंदे राज्यसभा में पहुंचे ताकि तरक्की का ये सफर जारी रहे। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट विक्रमजीत सिंह सानी ने कहा कि इम्तियाज खेज फैसला ये है कि हुकूमत हिंद और मुतलका हुकाम ने अमृतसर से काबुल तक परवाजें शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अटॉरी वाघा जमीनी रास्ता खोलने की इजाजत नहीं दे रहा और अफगान ड्राइवरों को यहां ट्रक चलाने की इजाजत नहीं मिल रही। विक्रमजीत सानी के मुताबिक यही रास्ता अब हमारा खेल बदलने वाला इकदाम है। परवाजें एक मुतबादल जरिया साबित होगी जो तजारत और तरसील को बरकरार रखने में मुआवन साबित होंगी।
राज्यसभा इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों ने पीर के रोज 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान, साबिक वजीर ममलिकत सज्जाद किचलू और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खजांची शमी ओब्रॉय ने दिन के आगाज में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इमरान नबी डार ने सबसे आखिर में कागजात नामजदगी जमा कराए। डार ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मैंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। फख्र हिंद आलमी तेज अंदाज और वर्ल्ड पैरा चैंपियन मिस शीतल देवी का शानदार इस्तकबाल। स्पोर्ट्स स्टेडियम जोड़ा में डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह IAS, जिले अफसरान और भारतीय फौज के एहलकारों ने उन्हें गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक़िदा गर्ल्स आर्चरी एंड शूटिंग मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब हिम्मत, कामयाबी और बाइख्तियारी का जश्न बन गई। शीतल देवी ने नौजवानों को खुद पर यकीन रखने और मेहनत के साथ अजमत की मंजिल पाने का पैगाम दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने उनकी शानदार कामयाबियों को कौम के लिए बाइसे फख्र करार दिया। ये दिन जोड़ा के नाम जहां ख्वाबों ने परवाज की, तेज निशाने पर लगे और हौसलों ने नई बुलंदियों को छुआ। JK स्टेट न्यूज के लिए जाफर मगरे की ये रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।